2 अप्रैल की तारीख इस देश के इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास किया गया, 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास किया गया। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के पास वो बिल पहुंचा, उनके सिग्नेचर के साथ ही वो लागू हो जाएगा। लेकिन विपक्ष उसी वक्त से लगातार बवाल काट रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे मौलाना इस वक्त सड़कों पर हैं और वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे, वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं बहुत सारे नेता। शुरुआत की कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने, जो किशनगंज से सांसद हैं बिहार के, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहां उन्होंने रिट दाखिल की है। तो आज बात करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पलट सकता है, कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, टेक्निकल पॉइंट्स क्या कुछ हैं इस मसले के, उन पर बात करेंगे। और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या क्या रास्ते विपक्ष के पास हैं इस बिल को वापस करवाने के। मेरे साथ मौजूद है योगेश अग्रवाल जी, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी अभिषेक जी। सर, ये वक्फ बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचा, इसके टेक्निकल पॉइंट्स क्या क्या हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है वहां कुछ, या रद्द किया जा सकता है इस बिल को? देखिए, चैलेंज करने को तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या ये जो बिल पास हुआ है ये संवैधानिक है या नहीं है। क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में गए हैं तो ये बोल के गए हैं कि जो ये बिल पास किया गया है ये असंवैधानिक है। अब ये असंवैधानिक कैसे बोल रहे हैं ये पता लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई चेंज होने वाला है। क्योंकि ये दोनों सदनों के अंदर फुल मेजोरिटी से ये बिल पास हुआ है और बिल के अंदर जितनी भी चीजें इसके अंदर रखी गई थी सबके ऊपर प्रॉपर चर्चा करी गई है। बल्कि लोकसभा में तो रात के 2 बजे तक कार्यवाही चली है इसके अंदर। और उसके बाद जब ये हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा हुआ है, उसके बाद ये बिल पास हुआ है। तो असंवैधानिक प्रक्रिया तो कोई भी असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि पहले इसके अंदर कमेटी बनाई गई, अपनी रिकमेंडेशन दी, उसके बाद ये लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ और उसके बाद ये आगे प्रोसेस हुआ है। अब अगर ये बोलते हैं कि जो बिल है ये पूरे रूप से असंवैधानिक है, तो मुझे लगता नहीं है इसके अंदर कुछ मिलने वाला है। खाली मीडिया का अटेंशन पाएंगे ये अपनी पार्टी के अंदर अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये मुस्लिम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, देखो हम आपके कितने सरोकार रखते हैं, हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। इसके अलावा इनको कुछ मिलने नहीं वाला है वहां से। सुप्रीम कोर्ट मेरे को लगता नहीं है इस तरह की प्ली को एंटरटेन करेगी। तो ये पूरे तरीके से मेरे को लग रहा है वेस्ट ऑफ टाइम है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनको इस मुद्दे पे कुछ मिलने नहीं वाला है विपक्ष को। सर, इमरजेंसी के दौरान जितना मुझे याद है कि 50 से ज्यादा संविधान में संशोधन कर दिए गए। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया कि गुजारा भत्ता मुस्लिम महिलाओं को ना देना पड़े। और एक बिल ये है जिस पर लोकसभा में भी बाकायदा चर्चा की गई, राज्यसभा में बाकायदा चर्चा की गई, जेपीसी में बाकायदा चर्चा की गई। लगभग 38 मीटिंग जगदंबिका पाल ने इसमें ली हैं। तो इसे असंवैधानिक करार अगर देंगे तो कैसे देंगे? खैर, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब की बात है। लेकिन क्या मतलब कुछ डायरेक्शंस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, अगर कहीं लगता है कि कहीं कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है, किसी प्रक्रिया पर सवाल उठा सकता है? मैं आपको बताता हूँ, देखो, सुप्रीम कोर्ट का काम कोई भी कानून बनाना नहीं है। हमारे देश के अंदर ये अलग अलग बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट का काम बने हुए कानून को लागू करवाना है, ठीक है। और जो ये विधायिका है, जो ये कानून बनाने के लिए बैठे हैं, जितने भी नेता लोग, जितने भी हमारे ये दोनों सदन बनी हुई है, लोकसभा राज्यसभा, इनका काम कानून बनाना है। अब इन्होंने अपना काम कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है जो कानून बनाया गया है क्या वो हमारे मौलिक अधिकारों को तो नहीं डेफर करता है। अब अगर कोई चीज ऐसी बनाई जाती है, कानून कोई ऐसा बनता है जिससे देश की जनता का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वहां पर उसको असंवैधानिक बोला जा सकता है। अब वक्फ बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ तो सबको पता है यहाँ पर भूमाफिया काम कर रहा है, और यहाँ तो इस तरह का कानून बनने से लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो मुझे नहीं लगता है जो पहले कानून बना था वो असंवैधानिक था। ये पूरा का पूरा कानून पूरे तरीके से संवैधानिक है, और मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन भी इसके अंदर इनको मिलने वाली है। जो इनको मिलेगा वो मिलेगा मुस्लिम वोटों का। आप ये ध्रुवीकरण जरूर कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं मुस्लिम कह सकते हैं भाई हमने लड़ाई लड़ी है, आपके लिए लड़ाई लड़ी है। और कहीं ना कहीं इनको अंदर से पता है, कांग्रेसियों को भी पता है, विपक्ष को भी पता है कि इसके अंदर मिलने वाला कुछ नहीं है। बस ये अपनी वोट बैंक की रोटियां सेक रहे हैं। जो इनको करना है पहले से बोलना है, लोगों को उल्टे सीधे बयान कर करके रोड पे लेके आएंगे, जो पूरे देश के अंदर इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को बिगाड़ दें। बोला भी गया कि लोग रोड पे आ जाएंगे। अरे रोड पे आकर के क्या करेंगे?
किसी वहीं आ रहा था सर, मैं पहला illegal चीज सुप्रीम को- कोर्ट का रास्ता तो लगभग बंद नजर आ रहा है, दूसरा दबाव की राजनीति, जी। सड़कों पर उतरकर क्या वो जिस तरीके से किसान आंदोलन का एग्जाम्पल देते हैं ज्यादातर, मैं कुछ मौलानाओं को भी आज सुन रहा था कि किसान आंदोलन जिस तरीके से हुआ था, फिर शाहीन बाग जैसे किया, तो क्या वैसे पलटवा सकते हैं फैसला? देखो, कोशिश तो ये करेंगे, इनका पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से प्रशासन का फेलियर करें, रोड पे आए, रोड पे उतर करके सरकार को इस तरीके से मजबूर करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है हमारे जो गृह मंत्री हैं, आपको पता है अमित शाह जी, इस तरह की चीजों को सक्सेस होने देंगे। उन्होंने लोकसभा के सदन में भी कड़े शब्दों में बोला है कि अगर कोई रोड पे आकर के देख लेंगे तो देख लेंगे उनको रोड पे आने के बाद भी। तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय सरकार अब इस तरीके से लोगों की धमकियों में आकर के अगर कानून को चेंज करेगी, तो ये तो बिल्कुल भी हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा। फिर तो हमारे देश में कोई कानून बन ही नहीं पाएगा। कोई भी कानून बनेगा, उससे जो भी लोग ऐसे होंगे जिनको उनके फेवर में वो कानून नहीं लगेगा, वो रोड पे आ जाएंगे। रोड पे आकर के भारतीय सरकार को धमकी देंगे कि आप कानून को पलटो, नहीं तो हम रोड पे बैठ जाएंगे। अगर ये रोड पे बैठ करके कानून बनने शुरू हो गए तो हमारे देश का क्या होगा, ये तो आप भी खुद समझ सकते हैं। तो बिल्कुल। रोड पे बैठ करके कानून नहीं बनते हैं, कानून तो सदनों में ही बनेंगे, और सदनों में भी पूरी चर्चा होने के बाद ही कानून बने हैं। जब इनको अपनी मेजोरिटी मिल गई है तभी कानून पास हुआ है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मेजोरिटी के बिना कानून बना दिया गया है। जब इनको पूरे वोट मिले हैं तो कानून पास हुआ है, और तभी ये महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी के पास गया है और वहां से इनको कंसेंट मिली है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, रोड पे आने के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक मेरा तो तीसरा इनको सवाल मिलेगा सर वो थोड़ा सा बार-बार पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। जिस तरीके से नीतीश कुमार है, उनके पास भी वोट बैंक है मुस्लिम, टीडीपी है उनके पास भी मुस्लिम वोट बैंक है, चिराग पासवान, विजीतन राम मांझी हुए, इन सबके पास मुस्लिम वोट बैंक है, भले ही थोड़ा थोड़ा पॉकेट्स में हो। तो क्या अब ये लोग इनके ऊपर दबाव बना सकते हैं, एक रास्ता खोज सकते हैं कि इस तरीके से दबाव बनाया जाए? हाँ अभिषेक जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कारण क्या है, जो ये कानून पास हुआ है लोगों को लग रहा है कि मुस्लिमों के अगेंस्ट है ये, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये भू माफिया एक पर्टिकुलर एक माफिया इसके अंदर काम कर रहा था। अब यहाँ से जो रिलीफ मिलेगा वो मुस्लिम समुदाय के जो गरीब तबका है उनको बहुत रिलीफ मिलने वाला है इससे। बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की वक्फ बोर्ड ने भू माफिया बना करके अपना घेर रखी है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर खाली हिंदू समुदाय को कोई बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट तो किसी को नहीं है। ये तो एक तरीके से जो काला कानून बना हुआ था हमारे देश में, भू माफिया जिसके ऊपर काम कर रहा था, उसको खत्म किया गया है। और ऐसे भी समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो खुद बोल रहे हैं कि इस कानून से सबको फायदा मिलने वाला है हमारे देश के अंदर, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे ट्रिब्यूनल में 10,000 मामले मुस्लिम के खिलाफ लड़ रहा है सर, 40,000 से ज्यादा मामले हैं जी। तो उनको फायदा मिलेगा। ऐसे मुस्लिम है जिनकी, गरीब मुस्लिमों की जिनकी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा ली है, उनको तो रिलीफ मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि जो पार्टियां ये सोच रही हैं कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे और मुस्लिमों को अपना बना लेंगे दिखा करके कि हम तो आपके लिए लड़ रहे थे, वो गलत सोच रहे हैं। वो बहलाए फुसलाए हुए मुस्लिम है जिनको ये दिखा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। मैंने कई इंटरव्यू न्यूज चैनल्स के देखे हैं जहां पर कुछ लोगों से ये पूछा गया कि आप बताओ वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है। अब वो रोड पे तो खड़े हैं, वो प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ, लेकिन उनको खुद को ही नहीं पता कि वक्फ बोर्ड है क्या। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो लोग रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वक्फ बोर्ड के बारे में ही नहीं मालूम वो बोर्ड क्या है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिल नहीं आना चाहिए। अब उनको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ा लिखा के भेज दिया कि रोड पे खड़े हो जाओ और बोलो जाकर के ये बिल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्या उनको नुकसान हो रहा है, उनको पता ही नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। तो ये तो हमारे देश के अंदर अब व्यथा बन गई है पूरी की कोई भी कानून बने तो रोड पे ले आओ, रोड पे बैठ करके डिसाइड होगा। रोड पे बैठ के थोड़ा कानून बनेंगे, कानून तो सदन में ही बनेंगे। जिन लोगों को अधिकार आपने दिए हैं वो लोग वहां सदन में मौजूद हैं। बाकी विपक्ष के पास फिलहाल 3 हथियार थे, वो सड़कों पर उतरे, जो राजनीतिक दल हैं, एनडीए के जो सहयोगी, बीजेपी के जो सहयोगी हैं, उन पर दबाव बनाए या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब इन तीनों ही मामलों में ये जो हथियार इनके कुंद पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएए के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो पाया, 370 के मामले में कुछ नहीं हो पाया, राम मंदिर के मामले में कुछ नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि वक्फ संशोधन जो बिल लाया गया है वो भी एज इट इज जैसा सरकार लेकर आई है वैसा ही चलेगा। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। बाकी दर्शकों आपको ये चर्चा कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।